तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में बता देता हूँ। बाहर काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम आ गया है। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले काफ़ी गर्मी वाला मौसम स्टार्ट हो गया था। दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी और मॉर्निंग और शाम को तो आपको पता है कि हल्की हल्की ठंड होती है। लेकिन 2-3 दिन से बारिश लगी हुई है और कल भी रात को ही बारिश हुई थी। कल शिवरात्रि थी और आज यहाँ पे भंडारा होता है, शिव जी के मंदिर में बहुत बड़ा होता है। तो अभी तक बारिश लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो वंदना ने व्रत किया हुआ था, अभी चुपचाप बैठी हुई। इसको इतनी ज़्यादा ठंड लगी तो उसने शॉल भी ओढ़ लिया है। एक्चुअली इस बार की ना जो मौसम है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब धूप होती है ना तेज़ वाली, तो ज़्यादा देर तक बाहर बैठ पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर अभी जैसे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, मतलब इतना ठंडा कि आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने ऐसे तो ये गर्म सूट ही पहना हुआ है ना, तो इसके अंदर भी अंदर से पूरा वार्मर पहन रखा है, मतलब टांगों में भी ऊपर भी ऐसे। मतलब इतनी ठंड नहीं थी, थोड़ा थोड़ा क्लोजिंग वाला हो गया था टाइम। मतलब मैक्सिमम मैं कपड़े क्लोज करने का सोच रही थी कि अब, बट इस अभी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को तो अभी भी मतलब यहाँ बैठे हुए ना, तो बाहर गेट से ठंडी हवा आ रही है। और जैसे थोड़ी थोड़ी हमारा जो बोल चाल है ना, मेरी बात नहीं है, हर किसी का, चाहे से कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, पंजाब का है। हर एरिया का जो इंसान होगा ना, तो उसकी बोली जो है ना अपने एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टच करेगी। अगर हिंदी भी बोल रहे हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब उसके वो वाली टोन आ जाएगी कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये इस जगह से हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे मैं ब्लॉग बना रही होती हूँ तो निकल जाता है। जैसे हमारा पहाड़ियों का ज़्यादा क्या रहता है, हमारा रहता है श और स का, और ब और व का। तो वो मतलब कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं, जैसे अपर पहाड़ी में जाओगे ना आप, तो वहाँ पर मैक्सिमम स भी है ना, तब भी उसको श करके बोलते हैं। शोना शो करके, मतलब बहुत सारी ऐसी है, मेरे को नहीं आती है अपर पहाड़ी वाली। पर वहाँ किन्नौर साइड, किन्नौर, वहाँ तो बोलते हैं। हमारे मासू गए थे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। हाँ मतलब अपना अपना है, तो हो जाता है। हमारे मतलब बोलचाल में थोड़ा सा झलक आ ही जाती है। कितनी भी शुद्ध हिंदी बोल के बोलो आप, कहीं से भी सीखो, कुछ भी करो, लेकिन हो ही जाता है। तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि भाई देखो, जहाँ का जो बंदा होगा वहाँ की झलक होगी, उसी से हमें पता चलता है कि उस साइड का है। तो ये एक प्राउड वाली बात होती है, इसमें शर्म नहीं होती। मुझे तो नहीं लगती, जिसको लगती होगी शर्म उसको लगती है। तो मैंने देखा 2-3 लेडीज़ थी यहाँ पे जो हमेशा ही मतलब उनको मतलब टोका टोकी करती रहती थी। हालांकि मैंने 1-2 बार लिखा भी कि भाई देखो, मेरे को अच्छा लगता है कि अपनी पहाड़ी झलक मतलब थोड़ी थोड़ी, चाहे से बोलचाल पहनावे जैसे भी हो, बट अच्छा लगता है। और हमारे बच्चों से भी मतलब अगर हम टोटली उनको हिंदी इंग्लिश सिखाना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों से वो अनटच हो जाएंगे। तो वो वाली हमारी पहचान फिर कहीं ना कहीं खो सी गई ना। तो ये मेरी बात नहीं कि हम पहाड़ी ही ऐसे होते हैं। पंजाब में जाओ, पंजाबी बोलते हैं बेधड़ाक होकर के, बल्कि हम फिर भी पहाड़ों वाले जो लोग हैं बड़ी बड़ी हिंदी पे फोकस करते हैं अपने बच्चों को। हम भी तो करते हैं मतलब, पर गलत चीज़ है, हमें धाकड़ होकर के बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे फील होता है कि मुझे धाकड़ होकर के बोलनी चाहिए, तो मैं बोलती हूँ बीच बीच में। जैसे बहुत सारे वर्ड्स मैं बोलती हूँ कि ऐसा हो रहा है पहाड़ों पे, ये हो रहा है, वो है, मतलब बोलती हूँ। जो जो ब्लॉग को देखते हैं उनको सबको पता ही है हमारी लाइफ के बारे में। और जिनको मतलब खाली ऐसे एक्सक्यूज़ और ये सब पॉइंट आउट करना, दूसरों की टांग खींचना, ये इन्हीं सब में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग तो मतलब अपना काम करेंगे ही। अच्छा, वैसे ये चीज़ मुझे डिस्कस नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे इसमें कोई मतलब मुझे अच्छा लगता है तो जो मर्जी, जो सामने वाला जो बोल रहा है वो बोलता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बट मुझे एक चीज़ डिस्कस ज़रूर करनी थी, जो कि कल एक मैंने शॉर्ट डाला था, मिट्ठू और मेरा था। एक्चुअली सही बात थी कि फास्ट था ना, फिर ऊपर से देखो आप, मेरे को वीडियोस भी बनाने होते हैं तो रेगुलर बोलना पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं मतलब ना। तो फिर जी थोड़ा सा सर दर्द सा फील हो रहा था। मिट्टू को बोला, और ऐसी बात नहीं है कि उसने शॉर्ट के लिए हमने ये वीडियो बनाया या कुछ भी। मैं पूरी बात बता रही हूँ, पहले सुन लेना, उसके बाद कमेंट करना शुरू कर देना, जो मर्जी करना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों के लिए जो आपने उल्टी सी बात लिखी है ना, उस पर मुझे फ़र्क पड़ता है। बाकी चाय वाय का नहीं मेरे को फ़र्क पड़ता, बट फिर भी मैं टॉपिक को मतलब शुरू से ही ले रही हूँ ताकि ये चाय ना मिट्टू ने ही बनाई है। जब हम उसको बोल देते हैं कि यार मिट्टू चाय बना दे,
तो बहुत टेस्टी बनाता है वो। नहीं, मैं यही लेकिन चीज़ उसे क्लियर छानने वगैरह नहीं आती है ना, जैसे वो छोटा बच्चा है कहीं गिर जाएगी। मैं यही क्लियर कर रही थी कि जो ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि भी ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों की प्रेज़ कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने बच्चों की प्रेज़ करती नहीं हूँ। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर बच्चों की प्रेज़ करना शुरू कर दें तो फिर वो थोड़ा-सा फिर उस तरह के नहीं रहते, फिर उनको लगता है कि नहीं भी हम तो बड़े अच्छे हैं, ये है, वो है ना? समझ रहे हो ना आप? शानवी भी बहुत क्वालिटीज़ हैं, शानवी में भी मैं मतलब कभी नहीं प्रेज़ करती। जैसे डांस का ही उसको कभी नहीं डांस क्लास बड़े जब वो बहुत ही छोटी-सी थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको पता ही है। अगर मैं ना उस लड़की को थोड़ा-सा भी अगर मैं डांस क्लास में उसको डालती हूँ ना, मुझे पता है, लग जाता है पता, मैं माँ हूँ और ऐसा नहीं है, दुनिया देखी है मैंने भी। तो वो ना जस्ट 1 मंथ में वो इतना अच्छा करेगी ना कि बड़े-बड़े धुरंधरों को वो मात दे देगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी बेटी पे। पर यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और दूसरा कि मैं ज़्यादातर ना उनको मतलब इन सभी एक्टिविटीज़ में डालना भी नहीं चाहती, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। जब आप सेट हो जाते हैं किसी एक चीज़ में तो फिर ठीक है, मतलब अपनी एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज़ है आपकी, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, उनको फिर हम साइड वाइज़ ले सकते हैं। मतलब ये लगता है, और सही भी है, क्योंकि देखो लड़कियों के मामले में तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पता ही है सबको कि दूसरे के घर जाना होता है। तो अगर लड़की सेट है अपने, मतलब इन द सेंस कि भी अपने पैरों पे स्टैंड है, उसको किसी चीज़ की, भगवान ना करे, कभी दूसरों की तरफ ताकना पड़े, तो हम ये चाहते हैं। हम खुद स्टैंड हैं, मैं स्टैंड हूँ, मेरे फैमिली में से तो मैं स्टैंड हूँ, मेरी बहन स्टैंड है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि मेरी बेटी भी उसी तरह से, उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब मेरे बच्चे भी सेटल होएं। तो मैं उन सब चीज़ों में उसको, इन दोनों ही बच्चों को इन्वॉल्व भी नहीं करती। ब्लॉग बना रही होती हूँ तब भी मैं बनाती हूँ, कभी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों का देखना अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे से थे तब कैसे देखा है उन्होंने, तो उनको अच्छा लगता है, उनका एक प्यार है उनके साथ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ले लेती हूँ। और शौक है बच्चों के, तो वो भी ऐसा भी नहीं है कि उनको मैं बिल्कुल ही अनटच करके भाई नहीं, पढ़ो 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 उसी पे फोकस करूँ। तब भी बच्चे कहीं ना कहीं, मतलब हर एक्टिविटी में पार्ट करना जरूरी होता है, हर क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों में हर चीज़। तो उस चीज़ के लिए कभी कभी मैं मतलब कि उनको टाइम दे देती हूँ, शानवी को भी, कि हाँ ठीक है, मैं इस दिन आज तेरी 1 रील बना दूंगी, 2 बना दूंगी, या 3, जो कुछ भी है, तो मैंने उससे प्रॉमिस किया होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग वो कर लेती हूँ। और रही बात किचन की ना, तो शानवी जितनी अच्छी रोटी बनाती है ना, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। इवन ऐसा नहीं है कि मेरी भी रिश्तेदारी में, घर बार में और भी बेटियाँ हैं, तो बड़ी जो मतलब की बेटियाँ होंगी ना, वो भी शानवी की तरह अच्छा खाना नहीं बना पाएंगी। ना सिर्फ रोटी ही, इवन सब्जी बना देती है शानवी, पत्ता गोभी की सब्जी बड़ी पसंद है उसको, तो वो बना लेती है। शानवी नहीं, मिट्ठू भी, दोनों फुलके बना लेते हैं। पर देखो छोटे बच्चे हैं, आग के सामने नहीं जा सकते ज़्यादा, मतलब कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना, माँ हूँ मैं, हाथ जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो मैं मतलब साथ साथ रहती हूँ। तो और रही बात चाय की ना, मिट्टू इतनी, जैसे इसके पापा ने बताया ना, चाय तो यार अल्टीमेट बनाई थी उसने ना, अल्टीमेट बनाता है वो, इलायची वगैरह, अदरक वगैरह डालता है के ना वो। इतनी, मतलब ये मैं प्रेज नहीं कर रही हूँ, प्रेज तो उनके सामने अभी है नहीं, यहाँ पे सोए हुए हैं दोनों, बारिश पड़ी हुई है, उनको पढ़ाया थोड़ी देर, फिर वो सो गए। तो मतलब आपके सामने, क्योंकि जिसने मतलब पॉइंट आउट किया ना, मैं उनको बताना चाहूँगी। और छोटा बच्चा है, अगर देखो चाय बना दी उसने छलनी से, जैसे क्योंकि हमारा जो चाय वाला बर्तन है ना, देखना एक्चुअली ना उस वक्त मिट्टू ने मुझे आवाज डाली थी कि पापा इसको ना कप में डाल दो। मैंने कहा यार मैं सोया हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर मैंने वंदना को बोला, मैंने कहा यार तू ही कर दे प्लीज यार, इतनी मेहनत से बनाई है बेचारे ने। हाँ, और मैक्सिमम टाइम जब वो बनाता है तो मैंने उसको बोला है, क्योंकि अब वो बर्तन ना, देखना आप वीडियो में ही देख लेना, वो जो बर्तन है वो स्टील का बर्तन है, तो वो उससे नहीं उठाया जाता, वो जो दूसरा उठाने वाला होता है ना, उससे उठा के। तो कई बारी मतलब जैसे कई की थी उसने एक बार कोशिश ना, फिर गिर गई थी उससे, तो फिर मैंने मना किया, डांटी मैं कि भी ऐसे नहीं करना, हमारे को बुला लिया करो। फिर मैंने वो डाल दी थी कप में, और बनाई उसी ने थी, ठीक है। चलो ये तो बात होगी कि फिर भी मतलब देखो कॉमन सी बात होती है, लेकिन फिर भी कुछ लेडीज को वही ना, वही टांग खींचने की बड़ी बड़ी वो रहती है, बीच में बढ़ने की आदत, उल्टा किसी को बोलना, कितना अच्छा भी कर रहा है ना कोई, तब भी उसको जबरदस्ती गलत बोलना, ये वो सब जो भी है यार। बच्चे तो बेचारे भगवान का रूप हैं, छोटे हैं बेचारे, उनको तो बख्शना चाहिए ना। और वो चलो हमको तो बोल दो कोई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, हमने भी आपका क्या बिगाड़ा है यार, अगर ब्लॉगिंग करते हैं उसमें मेहनत करते हैं, आपको नहीं देखना है किसी को, हमने जबरदस्ती इन्विटेशन थोड़ी ना दे रखा था कि भी आ जाइए आप और जबरदस्ती देखिए। मैक्सिमम टाइम की ये टाइटल डाल दिया, वो डाल, देखो मैंने वैसे तो मैंने आज तक कभी ऐसा कभी किया ही नहीं ना, पर हाँ ये जरूर हो जाता है कि टाइटल में डाल देती हूँ, वो फील करती हूँ कि नहीं यार भी मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, किसी को बुरा लग जाएगा, मैं बड़ी भारी। लेकिन यहाँ पे ना लोगों को ऐसी इस तरह के सेंसिटिव लोग पसंद ही नहीं है, उनको चाहिए कि जो उल्टी पुल्टी हरकतें भी करते हैं,
शो भी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो वाले लोग उनको अच्छे लगते हैं। और यूट्यूब पे तो आजकल मतलब कि भरमार पड़ी हुई है ऐसी चीज़ों की, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं खुद को, वो क्या क्या करते हैं वो सब दिखता है। लेकिन हम जैसे हम पहाड़ी लोग ना ज़्यादा मतलब शराफत में रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमें ना अपनी सादगी, अपनी ये शराफतपन, इसी में मौज है कसम से। मतलब हमें ना वो छिछोरापन थी, वो दिखावाबाजी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें बनाया इस हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे नेचर है, हमारे को भोलेनाथ ने ऐसे ही बनाया है। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम भोलेनाथ के प्यारे हैं, तो बस इसीलिए हैं। हम अपनी ये सादगी नहीं छोड़ सकते किसी भी बेवकूफ़ के बोलने से, किसी भी ओछे आदमी के बोलने से। हमें जो कमेंट वो था मिट्टू के बारे में, फिर देखो ना, फिर हद तो तब हो गई, देखो तब इंसान को गुस्सा आता है और तब वो बोलता है। अब देखो, अब आपने मजबूर कर दिया तो बोलना पड़ रहा है। अब ये मत बोलना कि अब मैं ये बोल रही हूँ, हाई टोन में बोल रही हूँ। आपके बच्चे को जब कोई ऐसा लिखेगा ना, तो मैं बोल रही हूँ कि आप इस तरह की टोन नहीं, आप तो पता नहीं क्या ही बोलोगे। तो फिर ये देखो, इस औरत ने तो हद कर दी। क्या कर दी? पहले तो चलो इसने लिखा सच्चा, मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस पे, देख लेना आप भी। बाकी आप जा करके डायरेक्ट उस शॉर्ट में लिखा है इसने, तो शॉर्ट में देख लेना। तो जो चाय अंगूठी वाली बात थी, चलो वो तो जिन्होंने भी लिखी उनको वैसे कॉमनली इतना तो सोचना ही चाहिए था। इतना छोटा बच्चा इतना भी कर रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल के बच्चों को आपने देखा है ना, फ़ोनों से फुर्सत नहीं मिलती उनको, लेकिन फिर भी मतलब इतने प्रेस तो क्या ही करनी ना, मतलब थोड़ा तो सोच लिया करो यार। बच्चे आपके भी होंगे, अगर बड़े हो गए होंगे ना आप एज में, तो किसी जमाने आपके बच्चे तो होंगे छोटे, तब आप कंपेयर तो करना कि भी हाँ उस एज में क्या आपके बच्चे उल्टे जवाब देते हैं आजकल माँ बाप को, ठीक है ना। इससे बड़ी बात क्या लिखती है कि अपने बेटे के कान का प्लीज ऑपरेशन कराइए। होती कौन है ये कि मेरे बेटे के कान को ऑपरेशन कराने वाली? अगर ना बड़ी भरी तुझे अप्सरा पैदा किया है ना तेरी माँ ने, सीधा बोलूंगी मैं, जिसको जो लिखना है लिख दो यार। आज मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है बात। मैं मतलब कि कभी इस तरह से इस टोन में बात करती नहीं हूँ मैं, फिर भी हाथ जोड़ कभी भी अगर उल्टा भी लिखते हैं तब भी मतलब कि बड़े बड़ी शालीनता से बिहेव करती हूँ। लेकिन ये जो आपने लिखी ना, घटिया से भी घटिया इंसान भी ऐसी बात नहीं लिखेगा। तो अगर आप बड़ी भारी अप्सरा पैदा किया और आपने आगे को अप्सरा के बच्चे जो होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े डिजाइनर पैदा किए होंगे ना, तो हमारे बेटे को ना जो दिया है ना भगवान ने दिया है, वो भगवान का आशीर्वाद है। पता है कि गणपति गणेश के कान हैं बड़े बड़े, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो भोलेनाथ का ये प्रसाद है, ये सबको नसीब नहीं होता, ये उसी को नसीब होता है जो अच्छा इंसान होता है, दिल का साफ होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं। इसलिए मुझे भगवान ने साक्षात गणपति रूप में मेरा बेटा दिया हुआ है। तो आपको ये कोई हक नहीं बनता है कि उसको उल्टा पुल्टा बोलोगे। फिर आगे किसी ने इसको जवाब दिए, तो इस बंदी ने क्या लिखा कि बच्चे क्लास में, बच्चे देखो, कोई इंसान गोरा है, कोई काला है, कि किसी की नाक मोटी है, किसी की पतली है, कोई आंख से भेंगा है, कोई अपाहिज तक है, तो क्या उनको मतलब कि इस तरीके से वो बोलेंगे वहां पे बच्चे हंसेंगे बच्चे, या कोई भी किसी का भी हक, किसी को भी मतलब हक बन जाएगा कि वो उनको ऐसा बोलेंगे। आप भी उस कोई स्वर्ग से निकली हुई अप्सरा तो होंगी नहीं कि बड़ी गोरी चिट्टी एकदम मेम की तरह होंगी, तो आपको काली किलूटी कह के कोई बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। वही फर्क है मैडम, आपकी सोच में फर्क है और किसी चीज में फर्क नहीं है। दोबारा किसी, सबको बोल रही हूँ जो भी वीडियो देख रहा है, दोबारा किसी के भी बच्चे के बारे में उल्टा बोलोगे ना, तो मैं बोल रही हूँ कि भगवान का प्रकोप आपको ऐसा पड़ेगा ना, ऐसा पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं रहेगा आपके पास। इससे बड़ी बात और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार मैंने देख चुकी हूँ ये नेगेटिविटी, मैं पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि हद हो जाती है किसी बात की। अगर वो अभी बच्चे पढ़ लेते हैं, अभी कमेंट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, उनके माइंड पे क्या असर पड़ेगा? अभी तक तो किसी ने, बाकी बच्चे बोलेंगे तो बोलेंगे ना, पर आप जो ये इतनी घटिया लिख रहे हैं कि माँ होकर के, एक औरत होकर के शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। तो घटिया से इंसान, पता नहीं क्या, मतलब किसी के लिए भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। पहले भी बहुत बार ये इसके कान कैसे भी, यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हर बंदे में कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने सबको ही परफेक्ट बनाया हुआ है, किसी न किसी कमी के साथ तो हर बंदे को छोड़ा हुआ है ना। ये कोई कमी नहीं है, आपके लिए होगी कमी, मेरे बेटे के लिए आशीर्वाद है भोलेनाथ का, गणपति के रूप में मेरे लिए आशीर्वाद है ये। मैं यही मानती हूँ और मानती रहूँगी। जिसने भी फिर आज के बाद किसी ने भी लाइफ में कोई भी मिला ना, तो मैं जवाब इस तरह ना, मैं बहुत बुरे तरीके से जवाब दूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे औरत जो होती है ना, मतलब बहुत सॉफ्ट होती है, ये होती है, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन जब कोई बात आती है ना बच्चे के ऊपर और इस तरह की घटिया बातें बोलते हैं ना, मेरी बात नहीं बोलती मैं, किसी के भी बच्चे की, मैं वहाँ पे भी स्टैंड लेती हूँ। तो अपने पे तो मैं लूँगी, क्योंकि सबसे पहले होता है अपना आप, उसके बाद आस पड़ोस और बाकी सारी चीज़ें।
तो देखो पता क्या होता है ना, बोलने की पता क्या, वही बंदे बोलते हैं जिनके संस्कार उसको वैसे दिए जाते हैं, ठीक है। उसको भी उसके संस्कार साफ पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं, कैसे उसके बच्चे होंगे आगे, कैसे उसके घर वाले होंगे, ठीक है, साफ झलकता है, ठीक है। यार कान की देखें आपने, ये देखो मेरे, देखो ये देखो, देखें, देखो कान आपको भी सबके। लिखा था किसी ने ऐसे ही? अरे मुझे लिखने दे, वो तो अब क्या बोलूं मैं। अब एक कान, आंख, नाक, ये भगवान की देन होती है, शरीर भगवान का देन होता है, ठीक है। शर्म आना चाहिए आपको, तो अब क्या नहीं, बोलूं अगर इसके आपको ऊपर मैं। सर्व सुंदरी बना करके भेजा हुआ है ना भगवान ने, तो आप उस अपनी सुंदरता को ना अपने तक ही सीमित रखो, ठीक है। बाकी कोई काला है, कोई गोरा है, किसके कान बड़े हैं, किसका नाक बड़ा है ना, चलो वो उसके मुंह पे है, आपके मुंह पे नहीं है। आप अपनी सुंदर, वो जो सर्व सुंदरी वाली छवि है ना, उसको लेकर के चलते रहो, लेकिन दूसरे के ऊपर को पॉइंट आउट ना करो, सीधी बात। जो जिस भी माँ ने पैदा कर दिया ना, चाहे से वो भेंगा है, चाहे से वो यार बड़े जो एक बात मुंह वाला बताऊं, है, जो वो उनका है। एजुकेटेड, सुनो, पता जो एजुकेटेड होते हैं, अच्छी एजुकेटेड फैमिली की बात नहीं होती, ये लोग भी एजुकेट, आज की दुनिया में अनपढ़ है ही तो कौन? ऐसे अनपढ़ है ना वो। बुद्धि तो भगवान ने सबको बराबर दी है। चलो कोई बात इसमें नहीं पढ़ा है, लिखा और जो अनपढ़ वाली बोलेगा बात ही वो नहीं। अपने आप भुगतेगा, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भगवान तो देखता है ना। थोड़े वो बच्चों को तो छोड़ दो कम से कम यार बोलना। कभी कभी एक दो ऐसे भी लिखने लग गए, बोले इनको भी लगा दिया कमाने पे। शर्म आनी चाहिए, मतलब आप लोगों अबे को। यार क्या बच्चे हैं, नीच हो बच्चों को इंसान हर हो आप। काम आना चाहिए, इंटरटेनमेंट करना चाहिए, खेलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। तो अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ठंडा सा मौसम है, थोड़ा चाय चुए पीते हैं, कूल डाउन, ठीक है। नहीं, देखो देखो, गुस्सा तो आता है ना, देखो गुस्से की बात नहीं अभी तो है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा चलो यार, ये तो मैं अगर मुझे, चलो वो तो मैं पता करूंगा किसने क्या है, देखो इसका तो सब कुछ अभी अब नेक्स्ट में ये भी बता दूं ना, अगर इस तरह की वर्डिंग्स अगर मेरे लिए लिखी, तो ये कोई और यूट्यूबर्स होते होंगे जो इसका फायदा उठा करके आज एक ब्लॉग, कल वो ब्लॉग डालते होंगे ना। मैं करूंगी कानूनी कार्रवाई, लीगल नोटिस जाएगा। और ये जो हरासमेंट होती है, ये किसी को हराश करना, किसी को अपशब्द बोलना, कहीं नहीं लिखा है कि आपको हक दिया गया है। सबसे ज़्यादा आजकल ये सोशल मीडिया वाले ही कानून जो है ना स्ट्रांग बने हुए हैं। तो मैं बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी हर चीज़ का। मैं गलत करती भी नहीं हूँ, गलत सुनूंगी भी नहीं। वो तो लग जाएगा इनको, हफ्ते 2 हफ्ते में पता ना, देखते हैं फिर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके।